हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। हम्म। अच्छे हो? चलो बढ़िया है। अच्छा, हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट की है, आरंभ सीरीज। आरंभ सीरीज का मीन्स क्या है? आरंभ का मतलब बेटा क्या होता है, जानते हो? आरंभ का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग। अगर आप लोगों की स्टार्टिंग अच्छी है तो आप लोगों को एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप स्टार्ट से ही पढ़ रहे हो और थोड़ा थोड़ा करके पूरे चैप्टर को इतने अच्छे से कवर करोगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमसे, इस बार के बच्चे काफ़ी लोग बोल रहे थे, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि केस स्टडी का क्वेश्चन हमसे छूट गया सर। हुँ? कैसे छूट गया? इसलिए छूट गया क्योंकि उन बच्चों ने लास्ट के 2 या 3 मंथ ही प्रिपरेशन की थी। अब ये बताओ बेटा, जैसे 6 मंथ का आपका कोर्स है, तो 2 और 3 मंथ में कैसे हो सकता है? ज़ाहिर-सी बात है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हुँ? तो अपन लोगों को क्या करना है बेटा, कोई भी चीज़, सिंगल चीज़ जो है आपके पास, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। इसमें हम आरंभ सीरीज में पूरा जो भी सिलेबस आपके पास है उन सबको कवर करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है आप लोगों को कि एनसीईआरटी में ना हो, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आर डी शर्मा के हों या आर एस अग्रवाल के हों या एनसीईआरटी के हों या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों, सारे क्वेश्चंस मिक्स होके मिलेंगे आपको। और मैं आप लोगों को एक गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर इस सीरीज को आप लोगों ने कर लिया तो बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोगों से ना हो। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, बट कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है चेंज, क्योंकि इसमें हम लोग केस स्टडी भी करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर भी करने वाले हैं, और हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ना उसका पीवाईक्यू जो है वो लगाएंगे, और जो PT1 PT2 में आपके एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। मीन्स कि एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, थोड़ा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, और सारे मिक्स क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है बेटा? काफ़ी बच्चे तो उसी में परेशान रहते हैं भैया। कभी आप बोलते हो रियल नंबर है, कभी आप बोलते हो रैशनल नंबर है, कभी आप बोलते हो इरेशनल नंबर है। तो ये सब नंबर्स में बेटा काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि स्टार्टिंग में सारा आप लोगों को इंट्रो ही दे दिया जाए कि सारे नंबर्स होते कैसे हैं। हम्म, डिफाइन कर दें यार। चल। अच्छा, ये देखो, आपको स्लाइड पे देख रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, ये चैप्टर जैसा कि आप लोगों को पता है, रियल नंबर। रियल नंबर में बेटा हम लोगों को पढ़ना है, रियल नंबर की एक थ्योरम है वो पढ़नी है, जिसको यूक्लिड थ्योरम भी बोलते हो। सेकंड नंबर पे बेटा आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, वो सीखना है हम लोगों को। फैक्टर्स क्या होते हैं वो सीखना है हम लोगों को। और थर्ड नंबर पे बेटा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये। ठीक है, आपको अब चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले आपको रियल नंबर है। रियल नंबर, जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि भैया हमको एक बार ना सारे नंबर्स के बारे में बता दो। ठीक है। अच्छा, बेसिकली देखो बेटा, मैं आपको बताऊं ना, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स नंबर्स बेटा 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए जा सकते हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट रियल एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर बेटा क्या होते हैं? रूट के अंदर बेटा कोई भी डिजिट आपके पास हो, रूट -2, रूट -5, ये सारे नंबर बेटा क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि रूट -1 की वैल्यू होती है बेटा आयोटा, और आयोटा का मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है बेटा। इमेजिनरी नंबर बेटा आप लोगों को सिलेबस में अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये क्लास 11th का टॉपिक है,
जो कि हमको 10th में भी नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है आपका। तो इसीलिए आपके सिलेबस में बेटा क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। तो हम लोगों को रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। अच्छा बेटा, रियल नंबर होते क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर? पता है किसी को? नहीं है। हाँ, एक दो लोगों के कमेंट आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मीन्स बेटा जैसे आपके पास जो भी नंबर है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो आपके पास ये नंबर लाइन आपको दिख रही होगी, क्लास 9th का टॉपिक है नंबर लाइन्स पे आप जब डिजिट को रिप्रेजेंट करते थे। देखो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ऐसे ही बेटा इस साइड आप लोग -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो। यहाँ पे बेटा क्या होता है आपके पास, 0 होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, प्लस के जो नंबर है वो भी है, माइनस के नंबर है वो भी है, 0 भी है। और क्लास 9th में एक बहुत फेमस क्वेश्चन था, √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन्स। देखो बेटा यहाँ से आप लोग क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर लेते थे। पहले तो आप √2 को करते थे, फिर √2 से बेटा क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर लेके √3 निकालते थे, फिर आप कंपास से यहाँ पे कट लगाया करते थे। तो आप √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। इसका मीन्स बेटा क्या हुआ, रूट वाले जो भी नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से समझना। रैशनल नंबर और रियल नंबर, इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। देखो रियल नंबर का ही पार्ट है बेटा रैशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का ही पार्ट है बेटा क्या, रैशनल नंबर। रियल नंबर आपको रियल बोलने से ही समझ में आ रहा होगा, जो भी नंबर आपने अभी तक देखे हैं, जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहे हैं, वो सारे नंबर कौन से नंबर होंगे, वो रियल नंबर में आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। सपोज आप अपने माइंड में जो कोई भी XYZ कोई भी नंबर सोचिए। हाँ, √5 भी आपके पास रियल नंबर में आएगा। हाँ, बट रियल नंबर में आएगा लेकिन रैशनल नंबर नहीं है वो। रैशनल और इरेशनल अब हम लोग आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे रियल नंबर को मेनली 2 टाइप में कैटेगराइज किया रखा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। इससे पहले देख लेते हैं रियल रैशनल नंबर के पार्ट्स। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में बेटा इसी का पार्ट होता है इंटीजर्स। रैशनल नंबर का ही एक पार्ट होता है बेटा क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पता है? नहीं, ठीक है चलो, डेफिनेशन नहीं पता है आपको, पता है 1 2 3 -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। बेटा मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2.5 इंटीजर में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। 2/5 इंटीजर्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स बेटा वो नंबर होते हैं, इंटीजर्स आर दो नंबर who does not exist in decimal part, और फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स आपके पास इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होता है, कोई भी आपके पास अपॉन में दे रखा है मीन्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे नंबर बेटा किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे। आपके पास जैसे मैं बोलूँ -5। अच्छा बताओ जीरो, जीरो को बेटा आप क्या इंटीजर में काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ बेटा।
हाँ बच्चे कर सकते हैं, 0 को भी इंटीजर में आप लोग काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटीजर आप लोगों ने समझ लिया इंटीजर क्या होता है, नंबर्स विच कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। अब हम लोगों को पढ़ना है, इंटीजर्स के बाद आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया? अब देखो यहाँ से आप लोगों की सीरीज स्टार्ट होती जा रही है कि नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं, नंबर स्टार्टिंग विद 1। देखो बेटा, नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नंबर बेटा किस में आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे आपके पास। अच्छा देखो बेटा, यहाँ नेचुरल नंबर के बाद बेटा आपके पास है होल नंबर। होल नंबर बेटा किससे स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। बस 0 एक्स्ट्रा होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, बस केवल किसका डिफरेंस होता है, इस 0 का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ से बेटा क्लास 9th में आपके पास क्वेश्चन आते थे, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। रीजन एजर्सन में बेटा क्वेश्चन आता था आपके पास, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, आपके पास वेन डायग्राम बनाने के लिए आता है, हमने आपको समझा दिया कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, all integers are rational number, all natural numbers are integers, all natural numbers are also a rational number, all whole numbers are integer, and all whole numbers also are rational numbers. ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल के बारे में अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ रेशनल नंबर। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इरेशनल नंबर। बेटा ध्यान से समझना, ये बेटा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपके पास 100% बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? रेशनल नंबर बेटा क्या होते हैं, नंबर्स which can be represented in P by Q form, means where P and Q are integers and Q is not equals to 0। देखो मैंने अभी इंटीजर्स आपको इसीलिए समझाया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, मीन्स P की जो वैल्यू होगी और Q की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर्स में होगी, मीन्स ना तो उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा और ना तो कोई डेसिमल पार्ट होगा। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू बेटा 0, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, बेसिकली ये क्लास 9th का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर। मैं आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूँ वैसे ही कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमने बोला है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है या 9th में किसी ने कम पढ़ाई की है तो उसको भी सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैं बोलूं बेटा 2/5। देखो 2 बेटा आपके पास क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, 5 इंटीजर है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 2/5 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 5, ओनली 5 दे दिया मैंने, 5 रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप 5 को 5/1 लिख सकते हो बेटा। समझ में आया? अच्छा अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, 0 0 0 बताओ बेटा रेशनल नंबर है कि नहीं? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है?
जीरो इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा कमेंट में बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे बच्चे, बच्चे होशियार तो हैं। जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो अपॉन वन आप कर सकते हो, जीरो अपॉन वन लिख लो, जीरो अपॉन टू लिख सकते हो आप, मीन्स क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एंड टू आर इंटीजर्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नहीं है, चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बताना मुझे पाई, पाई आपके पास क्या है, रैशनल और इरेशनल। ये बेटा जितना हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इनसे बेटा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। पाई, पाई की बेटा आप पाई की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हो। पाई की वैल्यू को बेटा इनफाइनाइट होती है, तो इट मीन्स रैशनल नंबर है कि नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपके पास अगर रैशनल नंबर आप लोगों को समझ में आया तो बताओ मुझे, कमेंट में जरा बताओ। आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक है ठीक, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? इरेशनल नंबर से बेटा जो आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हो, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। नॉट रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल दे दो बेटा कोई भी, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, दीज ऑल आर इरेशनल नंबर। अच्छा बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा बताना, रूट फोर ये इरेशनल है या रैशनल है? रूट फोर रैशनल और इरेशनल? रैशनल, 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 बहुत बढ़िया। ठीक है, रूट फोर मीन्स रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, किस इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, टू आएगी। जिसका भी स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो, वो सारे नंबर बेटा किस में आएंगे, रैशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अच्छा अब मुझे बताना है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2.523 अप टू डॉट डॉट एंड सो ऑन। बेटा ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है आपके पास? और एक और मैं एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, 3.3 पे बार कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है? फर्स्ट, सेकंड, बहुत बढ़िया। ये इरेशनल नंबर है आपके पास बिकॉज इसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग थिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, बट आप 3.3 के ऊपर जब बार लगा होता है तो इसको आप 1/3 ले सकते हो, क्लास 9th में आपको सिखाया गया होगा टीचरों के द्वारा। ठीक है, अब भैया हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या मैं बोलूं इंटीजर्स क्या होते हैं। होगी दिक्कत? बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, जरा कमेंट में बताओ आप लोग। अच्छा ठीक है, अब हम आप लोगों को थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, जो क्लास 8 में आप लोग पढ़ के आए हो, इवन नंबर्स बेटा क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये तो आप सब बच्चों को पता होगा। अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है आपके पास, प्राइम नंबर्स बेटा क्या होते हैं, और लास्ट बेटा कंपोजिट नंबर बेटा क्या होते हैं? बताओ। बहुत बढ़िया। इवन नंबर्स मीन्स 2m,
वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनको क्या बोलोगे आप? इवन नंबर बोलोगे। जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं उनको क्या बोलोगे आप? ऑड नंबर बोलोगे। क्लियर? इसको बेटा कैसे लिख सकते हो आप? 2m प्लस 1 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बेटा ध्यान से समझना है आपको, प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मीन्स जिसके बेटा 2 फैक्टर्स होंगे केवल। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको एक छोटी से छोटी चीज को बताया जाएगा। प्राइम नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अच्छा, ये फैक्टर्स बेटा होते कौन कौन से हैं? पता है आप लोगों को? नंबर इटसेल्फ एंड 1। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, बोलना आप 5। 5 के बेटा फैक्टर्स करोगे बेटा क्या आएंगे आपके पास? 5 को आप क्या ले सकते हो? 5 इंटू 1 लिख सकते हो। इट मीन्स बेटा इसके कितने फैक्टर हुए? नंबर एंड 1। तो 5 बेटा आपके पास क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलो अब मैं पूछता हूँ आपसे बेटा 7, 11, 13, 17, 97, ये सारे के सारे नंबर बेटा कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटा केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर होता है और 1 होता है। अब कंपोजिट नंबर बेटा क्या है? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब बेटा क्या हुआ आपके पास? वो नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर बोलोगे। बहुत अच्छे। मीन्स जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं 24। 24 इज द कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। 20, बहुत बढ़िया। 24 को आप क्या ले सकते हो? 8 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर बेटा क्या होते हैं? मोर देन 3 फैक्टर्स। हो सकता है इसके और भी आप लोग फैक्टर कर सकते हो, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो नंबर किस में आएंगे बेटा? कंपोजिट नंबर में आएंगे। ठीक है, अपने मन से कोई एग्जांपल दो बेटा, बताओ बताओ, आपसे सुनना चाह रहा हूं मैं। आप हम्म ठीक है, मैं आपसे ले लेता हूं 35। 35 इज अ कंपोजिट नंबर। बोलोगे भैया 5 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग। 5 7 ना 35 होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हमारे पास। चलो बढ़िया है। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हुँ? बताओ। चलो ठीक है, बढ़िया। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब बच्चों को नहीं आती है ना तो फिर बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं भैया समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है, जैसे आप घर बनवाते हो तो घर बनवाने के लिए आपको छोटी छोटी ईंट का यूज करना पड़ता है। ये वही ईंट्स हैं बेटा। हम्म वही ईंटें हैं ये जो बिल्डिंग को बनाने में काम आती हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके पास फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है बेटा? अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, मीन्स एक कोई ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। या मैं इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन दूं, अ नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। इसका मतलब बेटा जैसे मैं इसकी डेफिनेशन आपके पास लिखता हूं, अ नंबर दैट डिवाइड another number
कंप्लीटली। एक कोई ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उसको आप बेटा क्या बोलोगे? फैक्टर्स बोलोगे। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं आपके पास 25 को आप 5 से डिवाइड करके दिखाओ। 5 5 जा 25। इट मीन्स बेटा क्या हुआ? 5 जो 5 है आपके पास ये 25 का बेटा क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं दूसरा लेता हूं 3 को 24 को 3 से डिवाइड करके दिखाओ आप। 3 8 जा 24 मीन्स बेटा 3 बेटा ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है। आपसे मैं बोलता हूँ 4 को 24 से डिवाइड करके दिखाओ। 4 4 4 6 जा 24। इट मीन्स बेटा क्या 3 इज फैक्टर ऑफ 24 एंड 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 24। ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। समझ में आया? मतलब फैक्टर कितने भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है। चलो जैसे आपके पास ये दे रखा है 4 5 5। 4 5 5 के आप फैक्टर्स करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? मुझे बताओ। भैया बता सकते हैं कैसे? मैं लिख दूं 5 इंटू 9 1। देखो बेटा इंटू 1। 5 इंटू 91 इंटू 1। ये देखो बेटा 5 से अगर आप 455 को 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। या फिर मैं बोलूं 91 को 91 से आप 455 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मींस 91 इज अ फैक्टर ऑफ 455। ठीक है। कोई दिक्कत? एंड 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 455। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, याद रखना हमेशा, क्योंकि इसी से बेटा कंफ्यूज होते हो आप लोग। फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा जैसे मैं बोलूं 91 के आप फैक्टर करके दिखा दो मुझे। हाँ। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 5 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? बताओ जरा एक बार। सब बच्चे बताएंगे आप कमेंट में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बहुत अच्छे। 5 बेटा क्या है आपके पास? 5 प्राइम नंबर है। अच्छा बताओ मुझे 91 बेटा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? भैया 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 7। इट मीन्स बेटा इसके फर्दर टू मोर देन 2 फैक्टर होगा बेटा। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। ये कौन सा नंबर है बेटा? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं। अच्छा बेटा अब बताओ मुझे 91 के फैक्टर क्या लिख सकते हो? देखो मैंने अभी बताया तुम्हें 13 इंटू 7 लिख सकते हो आप। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है। तो अब मुझे 1001 के कोई फैक्टर बता सकता है? बताओ कौन बताएगा 1001 के फैक्टर? और बेटा ये 1001 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये आपको लर्न ही करना है। मैं आपको करके बताता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट बच्चे क्या होता है कि 0 से स्टार्ट करके देख, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। इसमें होता क्या है आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपको मैं एक बार 1001 के फैक्टर निकाल के बता रहा हूँ और इसको आपको क्या करना है? लर्न करके रख लेना है। क्यों? क्योंकि जब आगे अभी क्वेश्चन आएंगे ना इसके बेस पे तो आप लोग बहुत जल्दी कर पाओगे उन सबको। ठीक है। देखो मैं बताता हूँ 1001। इसको बेटा डायरेक्टली आपको किससे डिवाइड करके देखना है? 7 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है। अच्छा अब हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। अब हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? 13 से कर सकते हैं। 13 1 जा 13।
बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो 1001 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, 7 इंटू 11 इंटू 13 के फैक्टर बेटा आप किसके फैक्टर हैं, 1001 के फैक्टर है। ठीक है, बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो। ये सारे एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी के हैं आपके, 1 2 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बेटा ये। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब आते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया था। देखो बेटा ये क्या था, फैक्टर्स थे। देखो 5 इंटू 91 ये क्या था, फैक्टर्स थे। 7 इंटू 13 ये भी फैक्टर्स थे। 7 इंटू 11 इंटू 13 ये भी फैक्टर्स थे। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में बेटा क्या डिफरेंस होता है, देखो मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ। फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में बेटा क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 91, इट मीन्स बेटा इसको फर्दर आप डिवाइड करके लिख सकते हो। अगर मैं इसको लिखूं ना यहाँ पे 5 इंटू 91 को लिखूं 13 इंटू 7, देखो अब ये बेटा क्या है, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 13 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है भैया। तो इट मीन्स बेटा अगर जब भी आप फैक्टर कर रहे हो प्राइम नंबर के पावर की फॉर्म में लिखोगे तो उसको आप बेटा क्या बोलोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हो। देखो आपको पता है 5 की पावर 1 लिखा है, 13 की पावर 1 लिखा है और 7 की पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताओ ये प्राइम फैक्टर्स हैं कि नहीं है, इसके 13 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स हैं कि नहीं है 91 के, बताओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मीन्स 13 और 7 इज ऑल्सो आ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91। ठीक है, अच्छा बताओ 7 11 13 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं है 1001 का, है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। चलो मैं एक एग्जांपल आपसे और करवाता हूँ। 156 156 को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो 156। अच्छा आपको दिख रहा होगा यूनिट डिजिट बेटा कितना है, 6 है। आपको ये भी देखना है साथ में फैक्टर्स बेटा कैसे करने होते हैं, कि यूनिट डिजिट ऐसा तो नहीं है कि इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो अच्छा डिविजिबिलिटी आप लोगों को अगर याद हो, 2 की डिविजिबिलिटी बेटा क्या होती है, आप सभी बच्चों को लर्न होगी कि यूनिट डिजिट बेटा क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए। और 3 की बेटा डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर्स का जो सम होता है, नंबर्स का जो सम होता है वो डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाई नंबर, डिवाइड बाई 3। सेम डिविजिबिलिटी होती है 9 की। ठीक है, और 4 की डिविजिबिलिटी बेटा क्या होती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। आपको डिविजिबिलिटी अगर आ रही होगी तो इससे आप फैक्टर्स जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करके देखूंगा बेटा, देखो 4 से डायरेक्टली मैं करूंगा, 4 4 3 जा 12 एंड 4 9 जा 36, मीन्स अब मैं 13 से करूंगा, 13 3 जा 39 एंड 3 1 जा 3। आप लोगों ने क्या देखा बेटा, 4 इंटू 13 इंटू 3, 156 के आपके पास फैक्टर से बेटा क्या है, 4 इंटू 13 इंटू 3। ठीक है, अब ये बताओ बेटा ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके कि प्राइम फैक्टर नहीं है, इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर भी हो। बोलोगे हाँ भैया, 4 4 क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। तो इट मीन्स बेटा ये क्या हो गया, 4 इंटू 13 इंटू 3 इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है, इसको फर्दर आप जब 4 को लिखोगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, ये बेटा आपके पास इसको लिख सकते हो आप 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये बेटा क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग एलसीएम और एचसीएफ जब फाइंड करोगे ना, एलसीएम एचसीएफ इसी से फाइंड करोगे आप। और जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा ये बेसिक है, इसी से जो क्वेश्चन आएंगे ना
सेम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे नंबर्स के जगह पे बेटा वेरिएबल्स दे रखे होंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने अभी तुम्हें बताया था 5 इंटू 1001 लिख सकते हो इसको आप। तो अब आगे क्या करोगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो मुझे लर्न था तो मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। लिख पाओगे आप अब? चलो अब आपको लिखना है। हाँ अब देखो बेटा, आपसे जो ये तो हो गई बेसिक चीजें जो सभी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। अब जो बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चंस आने का, वो कैसा है देखो, मैं आपको बताऊं। 2x² y, इसके बेटा फैक्टर्स करो बेटा, क्या होंगे? 2x² y, इसके फैक्टर करो आप। कर पाओगे? हाँ कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। इसके फैक्टर्स क्या ले सकते हो आप? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये बेटा क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 15x³ y² इसके बेटा फैक्टर करो आप। ठीक है भैया, हम कर देते हैं। 15 के फैक्टर करेंगे हम लोग, क्या आएगा? 3 इंटू 5 आएगा। और x³ x 3 टाइम्स है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड y 2 टाइम्स है, y इंटू वाई इंटू जेड। बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत कोई? नहीं है? आगे बढ़े? चलो ठीक। अच्छा ये बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर का समरी दे रखी है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़नी है, फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब एलसीएम एचसीएफ नंबर्स जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इनको नहीं पढ़ना है। अब हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर। आपके कितने टॉपिक बच रहे हैं? फर्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकंड, एलसीएम एचसीएफ। एंड थर्ड इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये आपके पास 3 टॉपिक्स बच रहे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, आगे बढ़े? बताओ यहां तक कंसर्न दो सभी बच्चे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको आप यूक्लिड्स थ्योरम भी बोलते हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीन्स बेटा क्या है? एनी नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर जो है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जो कि अभी आप लोग पढ़ के आए हो। एनी डेफिनेशन से बेटा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आपको आनी चाहिए। नेचुरल नंबर कैन बी written as its prime factors। ठीक है, मीन्स देखो बेटा, आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, देखो ऐसे 16380, ये बेटा नंबर कैसा है? 16380, इसको आप प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका बेटा ये नंबर कौन सा है? एक कंपोजिट नंबर है आपके पास। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 16380 को बेटा आप लोग क्या लिख सकते हो, जरा मुझे बताओ। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 8190। देखो बेटा, आपके पास ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। अब बेटा आप लोग फर्दर 8190 को और सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 8190 आपके पास दे रखा है, तो इसको आप 2 से जब डिवाइड करोगे या 3 से डिवाइड करोगे, जैसे मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूं, 3 इंटू 2730। ठीक है, अब हो सकता है ये चेन और आगे जाए,
आपको मैं यहाँ से बोलूँ 910 और यहाँ पे मैंने बोला x। अब x की वैल्यू आप लोग फाइंड करके मुझे बता सकते हो क्या x यहाँ पे मतलब कितना आएगा? x की वैल्यू ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि आपके पास x इंटू 910 करें तो आपके पास 2730 आना चाहिए। कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? क्योंकि आपके पास x इंटू 910 किया होगा आपने। देखो x इंटू 910 इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आया होगा? देखो ये दोनों इन दोनों का मल्टीप्लाई होके 2730 आया होगा। 2730 यहां से बेटा अब जब इसको कट करोगे तो 3 टाइम्स कट होगा। x इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा? 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? 3। इस टाइप से बेटा क्वेश्चन आता है 100%। एक ना एक क्वेश्चन आपको PT1 या PT2 में आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बेस पे बेटा क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा जो आ रखे हैं। अच्छा, सेम कंडीशन बेटा 4095 के साथ भी है, इसका आपको करके देखना है। देखो इसके बेस पे बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो आपके पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि देखने में आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या दे रखा है हमने तो पहली बार देखा है। और स्कूलों में पढ़ाया और नहीं जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, बट एग्जाम में दे देते हैं। कर पाओगे? करके देखो बेटा। करो। वाह वाह, माही का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। मयंक ने भी दे दिया, बहुत अच्छे। चलो, नहीं आया। काफी बच्चे हैं बोले नहीं आया भैया। चलो बता दो, ठीक है मैं बता दूं। देखो बेटा आपके पास लिखा है बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इसको बेटा आपने कैसे निकाला होगा? 7 इंटू 3 किया होगा जब आपके पास किसकी वैल्यू आई है? बी की वैल्यू आई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बी इंटू 2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास? ए की वैल्यू आएगी। बहुत अच्छा, तो b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगी? b इज इक्वल टू बेटा 7 इंटू 3 मीन्स 21। बहुत बढ़िया, फरहान का भी आंसर आ गया। बहुत अच्छे फरहान। अच्छा, ये तुम तो ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हो ना? बढ़िया बच्चा है ये, अच्छा बच्चा है। ठीक है, अच्छा अब a की वैल्यू निकालो बेटा। a की वैल्यू बेटा क्या आएगी? 21 इंटू 2 करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू आएगी। ठीक है, a इज इक्वल टू बेटा 21 इंटू 2 मीन्स a इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया आपके पास? 42 आ गया। देखो बेटा क्वेश्चन देखने में कितना बढ़िया था ना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं एग्जाम में। कर पाओगे आगे? एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, कर लोगे? चलो ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि नहीं है मैं देखता हूँ अभी, एक मिनट। नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन पीडीएफ में शेयर करूंगा तब कर लेना आप लोग, ठीक है। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि अभी तक जो भी पढ़ा है, एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं सारा। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या जाना? नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स, ठीक है। एंड इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स, मीन्स √-2 इज अ इमेजिनरी नंबर। एंड आपके पास जितने भी नंबर आप देखते हो सारे के सारे नंबर बेटा क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं।
बिकॉज आपको उसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा रियल नंबर, जो भी रियल में होते हैं उन सबको क्या बोलोगे आप, रियल नंबर बोलोगे। जो भी माइंड में आपके चल रहा है सारे के सारे नंबर बेटा किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। बट रियल का ही पार्ट बेटा रैशनल नंबर है। रियल नंबर और रैशनल नंबर में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। रियल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं। रैशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब आपको बताऊंगा मैं रियल नंबर बेटा क्या होते हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कैटेगराइज करते हो आप लोग। रियल नंबर बेटा क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आप लोग कैटेगराइज करते हो। और रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन PYQ फॉर्म। numbers which can be represented in PYQ form where P and Q are not, where P and Q are integers and Q is not equals to 0, ठीक है। आपके पास जैसे मैं बोलूं 22/7, 22/7 इज अ रियल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपके पास मैंने अभी बताया था, देखो 22/7, 22/7 is a rational number but pi is the irrational number because आप pi की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी, ठीक है। जैसे जीरो, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर बेटा, इरेशनल नंबर आर दो नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन PYQ फॉर्म, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे आपके पास 3.32567 ये सारे बेटा कैसे नंबर होंगे, ये इरेशनल नंबर में आएंगे। बट 3.3 के ऊपर बार अगर आपने लगा रखा है तो ये नंबर बेटा किस में आएंगे, आपके पास रैशनल नंबर में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप 3.3 के ऊपर बार जब लगा होता है इसको आप 1/3 ले सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने आपको बताया था इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इवन और ऑड आप सब लोगों को पता है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस ये होता है कि प्राइम नंबर के पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। बट कंपोजिट नंबर आर दो नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके पास आपके पास नंबर्स जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े। फैक्टर्स बेटा क्या होता है, फैक्टर्स इज द पार्ट ऑफ अ नंबर, मींस अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 91, 91 में बेटा आपके पास फैक्टर्स क्या है, 13 into 7, मतलब 7 is the part factor of 91 and 13 is also a part of factor, 13 is also a part of 91 या फैक्टर ऑफ 91, ठीक है। और मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है कि 1001 के 1001 के जो फैक्टर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं। 1001 के फैक्टर्स जो है 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मींस आप प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में लिखते हो फैक्टर्स को। फैक्टर्स को बेटा क्या लिखते हो, प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब बेटा वो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 156 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पावर 2 एंड 3 into 13, ठीक है। देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेटा क्या बोलती है कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मींस आपके पास बेटा क्या है, कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर हो, जैसे मैंने बोला आपके पास 15 है तो 15 को आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ले सकते हो 3 into 5, ठीक है। सेम इसका मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ए मतलब 2 into b किया होगा तब आपके पास ए की वैल्यू आई है, एंड बी 3 into 7 किया होगा तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आई है। जब बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फिर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप बी की इंटू
b इंटू 2 करोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। b इज इक्वल टू 21 आया हमारा और a इज इक्वल टू कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? कोई दिक्कत, किसी बच्चों को परेशानी हो तो बताओ। नहीं है? चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं अपने सेम टाइम पे। ठीक है, चलो बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अपने मम्मी पापा और बड़ों का सम्मान जरूर करना है और बच्चों से आराम से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, अगर आप लोग उनसे प्यार से बात करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय।